हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था दैट इज लेक्चर नंबर 12, तो उस वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो इकोनॉमिक्स वाला जो लेक्चर था राइट, तो उसके अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जिसमें से सबसे पहले वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड वहां पे मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों जो भी चीजें थी वो वहां पे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अभी ये जो भी मेरा लेक्चर होगा दोस्तों, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम सभी लोग आपका जो लॉ ऑफ डी मतलब जो आपका सेकंड वाला चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस राइट, तो उसके अंदर का यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से जो फर्स्ट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा उसका यहाँ पे नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है बोले? यहाँ पे पहला आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन यहाँ पे पहले देखेंगे, और उसके बाद वहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों सेकंड में कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो ये दो जो क्वेश्चन दोस्तों हम ये चैप्टर में यहाँ पे देख लेंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी अपना ये वाला चैप्टर है वो वाला चैप्टर यहाँ पे आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा बोलो? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो यार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे यहाँ पे ना सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, तो इतना याद रखना बेटा, सिग्निफिकेंस का वहां पे मतलब होगा इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा मुझे बोले जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा, मतलब जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, सो अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमको ना क्या किया पता है क्या? चार लोगों का यहाँ पे मतलब उन्होंने यहाँ पे हमको 4 पॉइंट्स दिए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बोला हमको यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। अभी देखो कैसा होता है, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर मतलब कौन होते हैं बेटा? ऐसे लोग जो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, बरोबर है क्या? तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है कि कंज्यूमर्स के बीच में वहां पे एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। अभी देखो कैसे होता है, देखो कि हर एक कंज्यूमर के पास जो भी वहां पे मतलब ये होता है रिसोर्सेस होंगे वो लिमिटेड होंगे, और जो भी उनकी वांट्स होगी वो अनलिमिटेड होगी, बरोबर है क्या नहीं? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको ये समझने में हेल्प करता है कि आपके पास जो भी वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका यूज आपने एग्जैक्टली किस तरीके से करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो उसमें से यूटिलिटी मिलेगा वो आपका मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है? वापस एक बार बोलता हूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर को इस तरीके से हेल्प करेगा जिसकी वजह से जो भी कंज्यूमर है वो उनके पास जितने भी वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेस में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो कैसे ले सकते हैं, इसके लिए वहां पे वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला पॉइंट था। ओके, अभी सेकंड वाला यहाँ पे पॉइंट है यूजफुलनेस, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या? देखो अभी कैसे होता है पता है क्या दोस्तों, कि जो भी गवर्नमेंट है राइट, गवर्नमेंट को वहां पे क्या करना पड़ता है? तो गवर्नमेंट को दोस्तों वहां पे अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है बोलो? अलग अलग वहां पे पॉलिसीज बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे क्या करेगा कि गवर्नमेंट को जो भी अलग अलग पॉलिसीज बनानी है, तो ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम गवर्नमेंट को वहां पे जो भी स्टडी लगेगा, तो ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या करेगा? वो सारी चीजों को वहां पे समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो देखो जैसे पॉलिसी कौन सी प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, अपने यहाँ पे भी तो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी मतलब क्या कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का टैक्स का जो अमाउंट है या जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो बोलो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से पॉसिबल हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया उन्होंने बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। अभी पहले ये समझ लो, ध्यान देना, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज मतलब है ना विरोधाभास बोलते हैं अपन इसको। इसका मतलब क्या समझ लो, देखो यार जैसे आप सभी लोगों को वहां पे पता है दोस्तों कि अपनी इकोनॉमी में ना कुछ गुड्स ऐसे है कि जिसका अपन यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बट उसमें से मिलने वाला जो यूटिलिटी है ना बहुत कम होता है। ओके, मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते अपन ने वहां पे ये देखा हुआ है, देखो कि अपने आजू बाजू में जो गुड्स है ना, तो उसमें से मिलने वाला जो अपना यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, अपन उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं,
बट वो सारी चीजों के लिए वहां पे अपन जो भी अमाउंट को पे करते हैं ना बहुत छोटा अमाउंट रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो अभी जैसे ऑक्सीजन है अपना जो हमको जो मिलता है अपने एनवायरमेंट से, राइट, या जो भी मान लो वाटर है आप बोल सकते हो, तो ये सारी चीजों के लिए अपन वहां पे पैसा कैसे पे करते हैं बोलो, बहुत कम पैसा अपन पे करते हैं। मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज, हमेशा वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या कि किसी भी कमोडिटी को लेने के लिए हमको कितना अमाउंट देना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। आणि वैल्यू इन यूज मतलब क्या, कि अपन जो भी गुड्स का यूज कर रहे हैं तो वो कितना कर रहे हैं। तो जैसे पानी है या ऑक्सीजन है, इनका वैल्यू इन यूज क्या है, बहुत ज्यादा है, बट उसके लिए हम वहां पे जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो कैसा है, बहुत कम है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, जिसका यूज बहुत ज्यादा उसके लिए अपन कम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अपोजिट में वहां पे मैं बोलता हूँ, जैसे देखो गोल्ड का ज्वेलरी है, डायमंड का ज्वेलरी जो भी है, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ दोस्तों, कि जो भी है गोल्ड का ज्वेलरी है, डायमंड का ज्वेलरी है, ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए दोस्तों वहां पे अपन जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, उनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा रहेगा, बट उनका यूज कैसे रहेगा, कम रहेगा। समझ में आया क्या? तो लॉ ऑफ डीआईवी वहां पे क्या करता है दोस्तों, कि ऐसे कौन से गुड्स है जहां पे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज है, ये हमको समझने में वहां पे क्या करेगा बोलो, हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 3 पॉइंट कौन से देखे। सबसे पहले अपन वैसे क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अपन ये पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपन ने पहला क्या देखा, यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए काम को है। दूसरा कौन सा देखा अपन ने, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा देखा, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद वहां पे अपन देखेंगे बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी इसमें कैसा होगा ध्यान देना। देखो दोस्तों कैसा होता है पता है क्या, कि जैसे अपन ने वहां पे ऑलरेडी देखा हुआ है कि अपन किसी भी गुड्स का जो डिमांड करेंगे ना, वो अपन तभी करेंगे जब उसमें से हमको पहले वहां पे यूटिलिटी मिला होगा। क्या बोला मैंने आपको, हम किसी भी गुड्स का जो भी डिमांड करते हैं वो अपन तभी करेंगे जब हमको उसमें से पहले क्या मिला होगा बोलो, यूटिलिटी मिला होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द डीएमयू कॉन्सेप्ट। अब ये कैसा समझ लो, देखो यार आगे जाके मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, इतना हमेशा याद रखना बेटा, कि किसी भी कमोडिटी को या किसी भी चीज को कोई भी इंसान ये तभी परचेस करता है जब वो कमोडिटी को लगने वाला जो मतलब उसमें से अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, देखो कि अभी अगर आप मार्केट में जाओगे बरोबर, तो आप कोई भी चीजों का डिमांड ज्यादा कब करोगे, जब उसका प्राइस कम रहेगा। बात समझ में आएगा? तो इतना हमेशा याद रखना बेटा कि किसी भी गुड्स का जो अपन डिमांड करते हैं ना, वो अपन तभी करेंगे जब उसका प्राइस बहुत ज्यादा क्या रहेगा बोलो, कम रहेगा। अगर उसका प्राइस ज्यादा रहेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, यानी उसका प्राइस अगर कम रहेगा तो उसका जो डिमांड है वो कैसा रहेगा बोलो, ज्यादा रहेगा। समझ में आई? हमेशा याद रखना, ठीक है। और वहां पे क्या होता है पता है कि जैसे देखो यार, हर एक कस्टमर है, मैंने आपको वहां पे डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट पहले ही बोल दिया। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था, तो वहां पे अपन ये देखा था कि जब भी अपन वहां पे कोई भी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी हमेशा अपना कम होते जाएगा, बरोबर ना। तो यही रीजन की वजह से क्या होता है दोस्तों, कि लोगों को पता है कि बाबा इसका यूटिलिटी है बाद में कम ही होने वाला है, इसलिए लोग हमेशा जब भी कोई भी आइटम का प्राइस जब कम रहेगा तभी उसको मार्केट में से परचेस करेंगे। अगर ज्यादा प्राइस रहेगा तो कोई भी परचेस नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी जो है ना, वो आगे जाके वहां पे क्या होने वाला है बोलो, कम होने वाला है, ठीक है। ये वहां पे उसके पीछे का मेन एक्चुअली क्या है बोलो, रीजन है। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सब क्या थे दोस्तों, वहां पे बोलो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले यहाँ पे चीज था, ठीक है। चलो अभी आगे उन्होंने दिया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अभी ध्यान देना, इसका मतलब क्या समझ लो। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस का मतलब ये होता है कि अपन वहां पे जितना भी अमाउंट समझो पे कर रहे किसी भी कमोडिटी को परचेस करने के लिए, ठीक है। तो जितना भी मान लो मैं वहां पे प्राइस पे कर रहा हूं और उसमें से मुझे वहां पे जितना भी यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो चीज है ना बेटा, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल एंड प्राइस, तो ये हमको क्या बताता है पता है क्या, कि मैंने समझो फॉर एग्जांपल एक आधे चीज के लिए मान लो 50 रुपया पे किया। कितना अमाउंट पे किया, मान लो मैंने 50 रुपया वहां पे किया, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे 50 रुपया पे कर रहा हूं तो मुझे उसमें से जो यूटिलिटी मिल रहा है ये 50 रुपए से ज्यादा मिल रहा है क्या, 50 रुपए का इतना ही मिल रहा है क्या, 50 रुपए से कम मिल रहा है। ये हमको वहां पे क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो तीनों कंसेप्ट है ना बेटा, अपन क्या करेंगे, ये जो आपके सामने यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है कि इसकी मदद से यहाँ पे अपन वो सारी चीजें एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ओके।
सो अभी देखो यार, पहला उन्होंने यहाँ पे दिया, जैसे पहला यूनिट यहाँ पे उन्होंने कंज्यूम किया, एक यूनिट जो है उसका कीमत देखो, उसमें से यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 100 मिला, मार्जिनल यूटिलिटी 100 मिला, और उसके लिए हमने यहाँ पे कितना प्राइस पे किया, 50 रुपया पे किया, बरोबर है क्या। मतलब क्या हुआ कि हमने अमाउंट पे किया 50 रुपया, लेकिन हमको यूटिलिटी मिला 100 रुपया का। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों, ये जो भी वहां पे सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन में हमारा मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो प्राइस से क्या है, मुझे बोलो, ज्यादा है, बरोबर है कि नहीं। हमको जो यूटिलिटी मिल रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हम जितना भी वहां पे कर रहे हैं। आपको समझा मैंने क्या बोला। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा ना कि आपका मिलने वाला यूटिलिटी है आपके प्राइस के पे करने से अगर ज्यादा रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट को वहां पे अपन बोलते इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं बोलो, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स मतलब क्या, कि जब भी वहां पे मैं जितना भी मैं प्राइस पे कर रहा हूं, अगर वो प्राइस से अगर मुझे वहां पे ज्यादा अगर यूटिलिटी मिल रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलूंगा, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलूंगा, समझा। अभी सेकंड क्या रहता है देखो, कि आप वहां पे जितना भी अमाउंट पे कर रहे हो ना, ओके, आप वहां पे जितना भी अमाउंट क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है। और आपको जो भी उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी है, अगर ये दोनों तुम्हारा सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने वहां पे 50 रुपया पे किया और तुमको वहां पे जो यूटिलिटी मिला वो आपको 50 रुपया के उतना ही मिला, ना उससे ज्यादा मिला ना उससे कम मिला। समझ में आया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आपका यूटिलिटी और प्राइस अगर सेम होगा, तो वो कॉन्सेप्ट को वहां पे अपन बोलते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते बोलो उसको अपन जल्दी से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। समझा आपको। जितना भी आपको यूटिलिटी मिल रहा है और उसके लिए आप जितना भी वहां पे प्राइस पे कर रहे हो, अगर ये दोनों चीजें आपका सेम होगा, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन वहां पे, मार्जिनल यूनिट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो चलो, अभी अगला तुम्हारा वहां पे दिया दोस्तों उन्होंने, कि अगर आपने यहाँ पे प्राइस किया 50 रुपया पे, प्राइस कितना पे किया, यहाँ पे आपने 50 रुपया पे किया, ठीक है। और उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो मान लो है आपका सिर्फ 10 रुपया। समझ में आ रहा है। मतलब आपने जितना भी प्राइस पे किया, अगर उससे कम अमाउंट का अगर आपको उसमें से यूटिलिटी मिलता होगा, मैं वापस बोल रहा हूं, आपने वहां पे जितना भी प्राइस पे किया और उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी अगर आपके प्राइस पे करने से अगर कम होगा, तो वो कॉन्सेप्ट को अपन वहां पे बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलते बोलो, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते। याद रहेगा पक्का। तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखना बच्चा। अगर यूटिलिटी ज्यादा रहेगा प्राइस से, तो उसको अपन वहां पे बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलेंगे अपन उसको, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलेंगे। अगर तुम जितना पे कर रहे उतना ही अगर यूटिलिटी मिल रहा, उसको अपन मार्जिनल यूनिट्स या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और तुमने जितना भी प्राइस पे किया, अगर उससे कम तुम्हारा अगर यूटिलिटी रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलेंगे वो केस में अपन उसको, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये जो भी तीन कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। डन पक्का। अभी ना सिर्फ एक याद रखना बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इंडिफरेंस कर्व करके। तो इसमें क्या होता है पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहली बात आप इतना याद रखना दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व वहां पे क्या करता है आपको, तो इंडिफरेंस कर्व वहां पे आप सभी लोगों को है ना, आपके पास जितना भी वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेस है, आपके पास जितना भी क्या है बोलो, अवेलेबल रिसोर्सेस है दोस्तों। तो ये अवेलेबल रिसोर्सेस में वहां पे आप कौन से अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स परचेस कर सकते हो, वो आपको बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास वहां पे दोस्तों 100 रुपीज है। कितने पैसे, मान लो मेरे पास वहां पे 100 रुपीज है, ठीक है। तो अभी कॉम्बिनेशन वन क्या पॉसिबल है, जैसे 100 रुपीज में मान लो मैं वहां पे समझो मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 किलोग्राम चीकू ले सकता हूँ, 2 किलोग्राम यहाँ पे मैं चीकू ले सकता हूँ प्लस 10 बनानास ले सकता हूँ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन वन हुआ। या मान लो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 किलोग्राम चीकू लूंगा और 25 बनाना लूंगा, ये कॉम्बिनेशन सेकंड हुआ, ठीक है। तो 100 रुपया में आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मान लो कॉम्बिनेशन 3 में आपको बोलता हूं कि यहाँ पे 100 रुपया में मैं क्या कर सकता हूं, मान लो वहां पे 1 किलोग्राम मैंगो ले सकता हूं, ये कॉम्बिनेशन हुआ। मतलब इतना याद रखना बेटा
कि ये इंडिफरेंस कर्व मतलब है ना एक ऐसा पॉइंट रहता है जो हमको वहां पे क्या करता है, कोई भी दो कमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं वो आपको वो बताएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ये जो भी आपके अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहेंगे ना, तो ये कॉम्बिनेशन से भी आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको ये भी कॉम्बिनेशन से मिलेगा। समझा क्या? मतलब आप दोनों में से ऑप्शन 1 लो या ऑप्शन 2 लो, आप कुछ भी करो, आपको दोनों में से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा, बोलो, सेम रहेगा। समझ में आया क्या? तो ये था दोस्तों आपका क्या बोले जल्दी से मुझे, इंडिफरेंस कर्व वाला कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट इंडिकेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स फ्रॉम विच कंज्यूमर विल गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको बस यहां से यहां तक क्या करना है, बोलो, याद रखना है। समझा आपको पक्का? सो देखो दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड वाला है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ अपना क्या बचेगा बेटा, तो इसका एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो अपना वहां पे पेंडिंग रहेगा। तो ये एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो आपको मैं अगले वीडियो में वहां पे कंप्लीट करके ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वहां पे मैंने अभी तक जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आता होगा, राइट। तो यस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स को अपने क्लासेस के वीडियो शेयर करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।